परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10 और चैप्टर आपका चल रहा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और आज हम आपको लेंस वाले अंक के क्वेश्चन को आज हम चौथे पार्ट में आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आपका 17वें क्वेश्चन से शुरू है। इसके पहले हमने आपको 3 पार्टों में 16 क्वेश्चन तक बताया है। 1 से 5 क्वेश्चन तक एक पार्ट में है, 6 से 10 क्वेश्चन तक एक पार्ट में है और 11 से 16 क्वेश्चन तक एक पार्ट में, यानी कुल 3 पार्ट हमने आपको बताया है। आज चौथे पार्ट में 17वें क्वेश्चन से हम लेकर चलने वाले हैं। तो आइए देखिए, आपका 17वां क्वेश्चन है कि एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन प्लस 0.5 है। आवर्धन धनात्मक, ठीक, आवर्धन धनात्मक है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आवर्धन आपको दिया है और क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु दिया है। तो आइए इसका सलूशन करते हैं। इसके सलूशन में हम देखेंगे कि u का मान आपको दिया है कितना, -20 सेंटीमीटर, और m बराबर दिया है धन 0.5, और ये होता है v/u। लेंस में v/u होता है और यहाँ से v बराबर हो जाएगा 0.5 u, ये v का मान होगा। और v का मान यहाँ से निकालेंगे 0.5 गुणे -20, तो 20 पंचे 100, तो यहाँ आएगा एक अंक पे दशमलव, तो यह आपका आ गया इतना सेंटीमीटर, और माइनस में रहेगा v का मान -10 आया। अब फोकस दूरी निकाल लीजिए। फोकस दूरी के लिए हम लगाएंगे लेंस के सूत्र को। लेंस के सूत्र को हम फोकस दूरी के लिए उपयोग करेंगे। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और यहाँ से 1/v, v मीन्स कितना है -10, माइनस 1/-20, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -1/10 प्लस 1/20, और इन दोनों का एलसीएम होगा 20, 10 दूनी 20, तो -2, और 20 × 20 1/f का मान, तो 1/f का मान आया -1/20, इसलिए f बराबर कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। f का मान आ गया आपका -20 सेंटीमीटर, और ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है फोकस दूरी ऋणात्मक है। फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसलिए ये प्रदर्शित हो रहा है कि लेंस कैसा है, लेंस कैसा है, अवतल है। माइनस चिन्ह आपको ये प्रदर्शित कर रहा है कि लेंस आपका अवतल है। तो इस हिसाब से आपका अवतल लेंस प्राप्त हुआ, और फोकस दूरी इसकी 20 सेंटीमीटर है। इसके पश्चात हम चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, 18वां क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का दिया है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, उसकी क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। 18वां क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, 0.2 मीटर है। उसकी क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। तो देखिए, फोकस दूरी दिया है, क्षमता पूछ रहा है। क्षमता सीधे सीधे है कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, या किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, और फोकस दूरी जब मीटर में हो, ठीक, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो। तो यहाँ आप इसका सलूशन करेंगे। आपको दिया है उत्तल लेंस है, फोकस दूरी दिया है, तो f का मान प्लस 0.2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, तो यह प्लस हो जाएगा। और इसमें क्षमता पूछ रहा है, तो क्षमता P बराबर होता है 1/f इन मीटर, ठीक। और यहाँ से P बराबर आएगा 1/0.2, और इसका मात्रक होता है डायोप्टर, ये हमने आपको बताया है। तो P बराबर अब यहाँ हो जाएगा 10/2, और प्लस में ही रहेगा, तो आएगा P बराबर +5 डायोप्टर। ये इसकी क्षमता हुई। इसकी क्षमता कितनी आई, +5 डायोप्टर, और चिन्ह सहित यह आपका क्षमता ज्ञात किया गया है।
तो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 19वां क्वेश्चन होगा। 19वां क्वेश्चन देखिए, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, -2 डायोप्टर है। और ज्ञात क्या करना है, लेंस की इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। तो देखिए, फोकस दूरी आप क्षमता से निकाल लेंगे, और प्रकृति, यदि फोकस दूरी धनात्मक तो लेंस उत्तल, और यदि फोकस दूरी ऋणात्मक तो लेंस अवतल। ये इसकी प्रकृति होगी। प्रकृति के लिए आप यह देखेंगे कि फोकस दूरी धनात्मक है या ऋणात्मक। धनात्मक पे उत्तल लेंस होगा और ऋणात्मक पे अवतल लेंस होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। इसका सलूशन है कि यहाँ पे आपको दिया क्षमता P बराबर -2 डायोप्टर। डायोप्टर को कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, और P बराबर होता है 1/f, तो F बराबर हो जाएगा 1/P, तो F बराबर आएगा 1/-2, और यहाँ से यह 1/-2 ये आपका डायोप्टर में था तो मीटर में आएगा। ठीक, तो F बराबर -1/2 मीन्स इसको हम यदि सेंटीमीटर में बदलें, इसको हम सेंटीमीटर में बदलें तो 100 से गुणा कर देंगे, 100/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो F का मान आएगा -50 सेंटीमीटर। और ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि लेंस कैसा है, लेंस की प्रकृति क्या है। प्रकृति में आप लिखेंगे कि लेंस अवतल होगा, और फोकस दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह बता रहा है कि लेंस अवतल होगा। तो आइए अब हम चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन आपका है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो देखिए, इसमें भी आपको क्या दिया है, लेंस उत्तल है, फोकस दूरी 40 है, और लेंस उत्तल है, फोकस दूरी 40 है, तो F का मान क्या हो जाएगा +40 सेंटीमीटर। और निकालना है आपको क्या, क्षमता। तो क्षमता ये P बराबर होता है, P बराबर 1/f इन मीटर। ठीक, P बराबर 1/f इन मीटर ना। अब यहाँ अगर इसको हम सेंटीमीटर में दिया है फोकस दूरी, तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो P बराबर 100/f इन सेंटीमीटर। अब यहाँ हम F का मान रख देंगे, तो P बराबर 100/40, 1 0 से 0 कट जाएगा, तो यह P का मान भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 10, फिर 4 पंचे 20, ये P का मान आया। और इसको लिखेंगे डायोप्टर 2.5 डायोप्टर। ये फोकस दूरी क्षमता का मान होगा 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के लिए। तो क्षमता भी धनात्मक आई। अब यहाँ देखिए, क्षमता धनात्मक, फोकस दूरी धनात्मक, तो लेंस कैसा, उत्तल। यानी जब क्षमता भी ऋणात्मक हो जाएगी तो उस स्थिति में लेंस अवतल होगा, और क्षमता धनात्मक होगी तो लेंस उत्तल होगा। आइए इसके बाद हम चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन आपका है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बताइए। तो देखिए, इसमें भी फोकस दूरी दिया 25 सेंटीमीटर उत्तल लेंस है, तो F का मान क्या हो जाएगा +25 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ सूत्र लगाएंगे, P बराबर 1/f, ये मीटर में होता है, और P बराबर 100/f यह आपका सेंटीमीटर में होता है। तो यही सूत्र आप रख लीजिए, इसमें मान रखिए। तो P बराबर हो जाएगा 100/25, 25 चौका 100, तो P का मान क्या आ गया +4
डायोप्टर। ये आपका 21वां क्वेश्चन हुआ। इसके बाद हम चलते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं यार। आज इस आंकिक प्रश्न को पूरा हल करने का प्रयास करते हैं। तो 22वां क्वेश्चन आपका है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसकी भी क्षमता ज्ञात करते हैं कि यह अवतल लेंस जो दिया है, इस अवतल लेंस की क्षमता क्या है। इस क्षमता को हम देखते हैं कि क्षमता इसकी क्या है। तो आइए देखिए इसकी क्षमता को हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है उसको नोट कर लेते हैं। यह बराबर अवतल लेंस है तो -20 सेंटीमीटर हो गया, और P बराबर होगा 1/F मीटर में होता है, और P बराबर 100/F ये सेंटीमीटर में होता है। ठीक, अब इसी में मान रख दीजिए तो P बराबर आएगा 100/20, और 20 क्या रखा जाएगा, माइनस क्यों रखा जाएगा, क्योंकि F का मान -20 है। तो 20 पंचे 100, और P का मान आ गया -5 डायोप्टर। P का मान आ गया -5 डायोप्टर, और यही -5 डायोप्टर ही इसका उत्तर हुआ। इसके बाद हम चलते हैं कि अगला जो आपका क्वेश्चन है 23वां। 2 ही क्वेश्चन और बच रहा है, उसको भी पूरा कर लीजिए। 23वां है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता मात्रक सहित लिखिए। फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता मात्रक सहित लिखिए। तो देखिए इसमें भी आप क्या करेंगे, यहाँ भी आपको मात्रक भी लिखना है। तो क्षमता का मात्रक ये तो हम सभी में बता रहे हैं कि डायोप्टर है, कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं क्षमता का मात्रक। अब फोकस दूरी दिया है 25, लेंस अवतल है, तो F का मान क्या हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर, और P बराबर 100/F वाला सूत्र लगा देंगे, सेंटीमीटर वाला। तो यहाँ आपका हो जाएगा P बराबर 100/-25, तो P बराबर आएगा 25 चौका 100 -4, और मात्रक होगा डायोप्टर। ठीक, यही इतना आपका 23वें क्वेश्चन का उत्तर हुआ। इसके बाद हम चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 24वां क्वेश्चन आपका क्या है। 24वां क्वेश्चन ये दिया है कि एक व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमताएं, एक व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमताएं। अब देखिए क्षमताएं दी गई हैं, और क्षमताएं क्या हैं, क्षमताएं क्रमशः आपका है -2.5 D, तथा -2D हैं। ठीक, और क्या कह रहा है, इन लेंसों की फोकस दूरियां तथा प्रकृति बताइए। 2 एक साथ पूछ लिया है। इन लेंसों की फोकस दूरियां तथा प्रकृति बताइए। तो देखिए इसमें आपको फोकस दूरी और प्रकृति ही बताना है। तो आइए दोनों पर हम देखते हैं कि क्या प्रकृति और फोकस दूरी प्राप्त होती है। क्षमता दी गई है पहले लेंस के लिए, यानी P1 बराबर -2.5 D। तो आप निकालेंगे F1 बराबर 1/P1 बराबर हो जाएगा 1/-2.5, और ये हो जाएगा बराबर 10/F
25 और ये आपका हो जाएगा 0.4। एफ का मान ये मीटर में आएगा। ठीक, 0.4 मीटर में आया और इसी को यदि हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 100 से गुणा, तो माइनस 0.4 गुणे 100, ये आएगा कितना -40 सेंटीमीटर। ये F1 का मान हो गया। ठीक, अब इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरे के लिए है P2 प्लस 2 डायोप्टर है। ठीक, तो F2 आप निकालेंगे तो 1/P2 बराबर 1/2 और ये आपका मीटर में आ रहा है, मीटर में F2 का मान। इसी को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100/2 हो जाएगा, तो यह बराबर आएगा 50 सेंटीमीटर। F मीन्स ये F2 का मान है। ये दोनों फोकस दूरियां हुई और दोनों यहाँ पे देखिए, यहाँ F1 के लिए लेंस कौन सा है, यहाँ आपका है लेंस अवतल है। ठीक, और इसमें क्या है, इसमें आपका लेंस उत्तल है। ठीक है, जब फोकस दूरी धनात्मक तो क्षमता धनात्मक, फोकस दूरी धनात्मक तो क्षमता धनात्मक, तो लेंस उत्तल होगा, और फोकस दूरी ऋणात्मक तो क्षमता ऋणात्मक, तो लेंस अवतल होगा। इतनी सी बात है। और आपका इस चैप्टर का 24 क्वेश्चन तक प्रत्येक सवाल हमने आपको बताया, प्रत्येक क्वेश्चन हमने आपको 24 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चंस को बताया है, इसके आंकिक प्रश्नों को। अब इसके बाद का जो आपका चैप्टर है, इसके बाद का जो चैप्टर है वह आपको हम आगे बताएंगे। ठीक, इस प्रकार से आप प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं। थैंक यू।